आज 2026 के ट्रंप शी समिट और ताइवान के इर्द गिर्द बढ़ते जबरदस्त तनाव को डिकोड करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के इस हालिया बयान ने इस आने वाले समिट के दांव अचानक से बहुत बढ़ा दिए हैं। वैसे ये टेंशन कोई नई नहीं है। आइए इस टाइमलाइन से दशकों पुरानी इस कहानी की जड़ें समझें। 1979 का ताइवान रिलेशंस एक्ट अमेरिका को ताइवान को रक्षात्मक हथियार देने के लिए कानूनी तौर पर बांधता है। 1982 के 6 आश्वासनों ने साफ किया कि हथियार बेचने से पहले अमेरिका बीजिंग से बिल्कुल नहीं पूछेगा। अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि इस पूरी सिचुएशन पर बीजिंग का नजरिया एकदम अलग है। बीजीआर रिपोर्ट के मुताबिक चीन राष्ट्रीय कायाकल्प यानी विश्व स्तर पर अपनी पुरानी ताकत वापस पाने की मिशन पर है। उनकी 15वीं पंचवार्षिक योजना अमेरिका के साथ एक बहुत लंबी और कड़ी रणनीतिक टक्कर की पूरी तैयारी है। चीनी नीतियों में संघर्ष पर भारी जोर है, मतलब ये राजनीतिक इच्छा शक्ति और सहन शक्ति की लंबी लड़ाई है। इसीलिए चीनी अधिकारी बार बार दोहराते हैं कि ताइवान उनके राष्ट्रीय हितों का एकदम कोर या मूल हिस्सा है। यही असल गैप है। अमेरिका दावों को स्वीकारता है, जबकि चीन के लिए ताइवान पर संप्रभुता बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है। दशकों तक अमेरिका ने रणनीतिक अस्पष्टता अपनाई है। उन्होंने कभी साफ नहीं बताया कि सैन्य दखल देंगे या नहीं। लेकिन ब्रोकिंग्स इंस्टीट्यूशन एक बड़ा सवाल उठाता है, क्या शीत युद्ध की ये रणनीति आज भी काम करेगी? अब एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अस्पष्टता छोड़िए और ताइवान के बचाव में रणनीतिक स्पष्टता को अपनाइए। इसके लिए इंडो पैसिफिक में एडवांस हथियार और ताइवान के साथ मिलिट्री ट्रेनिंग बढ़ाना अब बेहद जरूरी है। ताइवान के लिए घोषित $11 अरब का भारी भरकम हथियार पैकेज इसी नई रणनीति का एक बड़ा इशारा है। लेकिन हाल ही में ताइवान द्वारा अपना रक्षा बजट घटाने से वॉशिंगटन में कई नई रणनीतिक चिंताएं पैदा हुई हैं। पॉलिटिक्स से अलग ताइवान दुनिया के सबसे एडवांस्ड चिप्स बनाता है। पूरी ग्लोबल इकोनॉमी तो इसी पे टिकी है। अमेरिका का सीधा गोल है किसी भी प्रतिद्वंदी को इस बेहद अहम इंडो पैसिफिक इलाके पर हावी होने से रोकना। तो जाते जाते सवाल यही है, क्या यह रणनीतिक स्पष्टता किसी बड़े युद्ध को टालेगी या फिर चिंगारी भड़का देगी?